इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कपिहि तिलक करि प्रभु कृत शैल प्रवर सन बरनन वर्षा राम रोष बाबा कहते हैं माँ से देवी भुसुंड जी ने कथा सुनाई। कैसे? जेहि विधि कपिपति की पठाए सीता खोज सकल देश धाये विपर प्रवेश कीन्ह जेहि भांति कपिन बहोरी नीला संभाति सुन सब कथा समीर कुमारा नागत जय श्री राम, जय श्री राम। लंका कपि प्रवेश जिमि कीन्हा पुनि सितहि धीरज जिमि दीन्हा बन उजारी रावण ही प्रबोधि पुरदहि आये कपि सब जहाँ रघुराई कुशल सुनाई सेन समेत जथा रघुवीरा उतरे जाई बारी निधीरा मिला विभीषण जेहि विधि आई सागर निग्रह कथा सुनाई मिला विभीषण जेहि विधि आई सागर निग्रह कथा सुनाई से तो बांधि कपि से न जिमि उतरी सागर गयउ बसीठी जेहि विधि बारी गयउ बसीठी जेहि विधि बारी इति भुसुंडी रामायण मानस हृदय। यह प्रसंग मैंने आपको यहाँ से सुना। सुंदरकांड जगत जानता है, क्यों? सब पाठ करते हैं। देखिए, पढ़ना थोड़ा, समझना अधिक। नहीं तो पब्लिक स्कूल की पढ़ाई हो जाएगी। पढ़ना बहुत, समझना कुछ हो नहीं, कोई अर्थ नहीं। न बहुत बोलना चाहिए, न बेकार की बात सुननी चाहिए। जो काम का हो वही सुनना चाहिए। श्री सुंदरकांड के प्रसंग में किष्किंधा से कथा प्रारंभ हुई, इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी ने न दोहा लिखा न सौरठा। नीलोत्पल तन श्याम कामकोटि शोभाधिक, उसको इसी में मान के चलिए। पांचवें विश्राम। कथा क्या है? जामवंत जी के वचन कहु सुधि आई सीते ही देख, बस इतना आदेश मिला है, कुछ करना मत। अब आपका प्रश्न खड़ा हो सकता है कि फिर हनुमान जी ने वहाँ क्यों किया? हनुमान जी ने भगत के सपने के आधार पर, मैंने पूज्यपाद गुरुदेव भगवान से एक बार निवेदन किया, सरकार जब जामवंत जी ने मना किया, ये प्रोटोकॉल का हनुमान जी ने उल्लंघन क्यों किया? बोले भगवान ने फिर अपनी बात
एक भगत से त्रिजटा जी से कहवा दिया, सपने बानर लंका जारी, और भोर में सपना आया था, जात धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा सिर खंडित बीसा, ए विदिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर, तब प्रभु सीता बोल, यह सपना में कही वो पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी, सूर्यास्त होते होते सत्य हो जाएगा। मैं कहती हूँ तासु बचन सुन ते सब डरी, जनक सुता के चरण परी। भक्त को कोई सपना आता है ना, तो भगवान भी उसका स्मरण करते हैं। चलो भगत का सपना है, कर देते हैं, करते। श्री हनुमान जी ने भी वही कर दिया। और मूल मूल प्रसंग का हम स्मरण करें। जामन जी महाराज की बात सुनकर हनुमान जी को हृदय में बहुत अच्छा लगा। बाबा चले चले, जिस पर्वत पर कदम रखते हैं, पग रखते हैं हनुमान जी, पाताल तक हलचल होती है। जेहगिर चरण देई हनुमंता, चले वो सो वो तो गए, और हलचल पाताल तुरंता। पाताल में नागलोक है, सांपों का लोक है। देवता वहीं छिपे थे रावण के भय से। तो देवताओं ने सोचा परीक्षण हो। इसके पहले मैनाक जी को समुद्र जी ने कहा, इनके पिताजी ने, पवनदेव ने इंद्र के वज्र से आपकी रक्षा की थी, इनको विश्राम दीजिए। सावधान, भगवान के कार्य में लक्ष्य पूर्ण होने तक विश्राम नहीं। श्री हनुमान जी कहते हैं, राम काज किन्हें बिनु मोहि कहाँ विश्राम, लेकिन प्रणाम कर लिए। परसा कर चले। सुरसा को भेजा, आ गई। आते क्या कहती हैं, आज देवताओं ने मुझे आहार दिया। हनुमान जी मुस्कुराए, अच्छा क्या बात, बहुत अच्छे। देखिए परीक्षण लेने तो कोई जा सकता है। जैसे कभी हम लोग कथा में रहते हैं ना, तो कई लोग परीक्षा करते हैं, एक पर्ची भेज देंगे। इसका मतलब, महाराज इसका अर्थ बताइए। पर्ची में क्या लिखा है, श्रवण कुमार के माता पिता का काम नाम रहा, तो हम कहते तो और फूफा रहे। क्या मतलब है, कथा में प्रसंगे नहीं है। तो वक्ता भी समझता है कि जो पूछ रहा है वो बुझक्कड़ है। कथा के बीच में कोई बात आपके समझ में नहीं आवे, प्रश्न करो तो समझ में आता है, अन्यथा उठाकर प्रश्न खड़ा कर दिए महाराज, क्या अर्थ है, नहीं, उचित नहीं है। ओ श्रद्धा भक्ति से भरा प्रश्न भी बोलता है। सुरसा जी पढ़ा के भेजी गई, मैं परीक्षण करने आई हूं ना, आज देवताओं ने आहार दिया। श्री हनुमान जी जानते हैं देवता सब मार खा के विश्राम कर रहे हैं, डर के मारे कोई आ नहीं रहा है। और भगवान विप्रधेन सुर संत हित ही अवतरित हैं। मैं उनके काम में जा रहा हूं, तो मेरी परीक्षा क्या लेंगी, समझ गए, आई हैं, चलो इनका भी स्वागतम। हनुमान जी महाराज ने कहा, माई राम जी का काम कर लूँ, खबर दे दूँ, फिर आपके मुख में स्वयं प्रवेश कर जाऊँगा, आप परेशान न हो। कौन है वो जतन दे ही नहीं, और रास्ता ही रोक कर खड़ी हो गई हो, पता 4 तिहाई 12 1 जोजन, वो स्वरूप ऐसा बढ़ा दिया, रस्तवे रोक गई मैं। सुरसा जी जब नहीं मानी तो हनुमान जी ने कहा शुरू होइए। जोजन भरते ही बदन पसारा, 1 जोजन में 4 कोस, और 1 कोस में 3 किलोमीटर, 4 तिहाई 12 किलोमीटर का मुख बना है, पूरा हाईवे जाम कर। किधर से जाएंगे हनुमान जी, समझ गए। हनुमान जी ने दुगुना कर लिया। जोजन भयते ही बसन पसारा, कपितन खेन दुगुन 16 जोजन। गुणा करिए, आगे बढ़ाइए। हनुमान जी उससे आगे 32 भय। अब जब 100 जोजन का मुख फैलाई है सुरसा जी, तो हनुमान जी ने सोचा यदि हम द्वंद्व करते रह जाएंगे तो फिर एक स्वरूप तो सरकार के सिर चरण में पहुंच जाएगा। सो सूक्ष्म हुए, अति लघु रूप लेकर बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, और मांगा विदा ताय से नावा। माई जाऊं, बोले अभी न जाओ, रुको। आने में सुरसा जी को समय लगा। 100 जोजन बहुत होता है हो, यहाँ से कलकत्ता के पार ढाका पहुँच जाएंगे, इतना मुख। हाँ, तो आने में समय लगेगा ना, थोड़ा खिंचाव करने में समय लगेगा। आई हनुमान जी प्रणाम कर रहे, रुको।
और जो परीक्षण करने आए थे सुरसा जी ने आशीर्वाद दिया। ये शीलता है। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि आशीष दे हर्ष चले आशीर्वाद दिया। सब राम काज करोगे। देखिए राम जी का काज वही कर सकता है जिसका अपना कोई काज न हो। गुरु सेवा वही कर सकता है जिसकी अपनी कोई सेवा इतनी न हो कि अपने में घबराए जा रहे हैं। गुरु जी का 4 कपड़ा, चेले के 15, एक छूट रहा, एक आ रहा, एक जा रहा है, ऐसा नहीं। ये ऐसा सेवा का स्वरूप ऐसा बनाना है। हनुमान जी महाराज राम काज क्यों कर सकते? हनुमान जी का अपने पास कोई काम ही नहीं, अजुराना नहीं। यही तो बात है। हनुमान जी परमात्मा के अनन्य है ना, क्या स्वरूप है साहब। चले सिंह का ना, राहु की मां सिंह का खींची छाया। हनुमान जी समझ गए, पहुंचे, एक घूसा धर दिए, जय श्री राम। ताहि मारी मारुत सुत वीरा बारिधि पार। काल को पकड़ के हनुमान जी ने गाल में रख लिया। उमान कछु कवि के अधिकाई प्रभु प्रताप काल ही खाई। हनुमान जी ने रख लिया मुख में। अब जिसको कहेंगे हनुमान जी उसी को मारेगा। काल को रावण ने एक कूट पर, प्रथम कूट पर पधरा रखा था कि कोई आए उसको यहीं समाहित कर देना, हाँ आगे न बढ़ने देना। तो ये तो साहब रामदूत हैं, आप जानते हो क्या व्यवहार है, अद्भुत। लंका को देखा, अरे साहब क्या लंका का वर्णन। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा यतना घना चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी चारुपुर। मुनियों के मन को लुभाने वाली लंका नगरी में हनुमान जी का मन नहीं लुभाया। गए, देखे पर्वत श्रृंखला से, विचार करने लगे, उनका आसन देखे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था देखे, कैसे प्रवेश करें। संध्या वेला में अति लघु रूप धरऊं निस नगर करऊं मसक समान रूप कभी धरी। मसक समान माने वानर का रूप ही था सरकार का, बिल्ली के जैसा छोटा रूप। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।